नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट, हम लोग अभी तक त्रिभुज के 5 पार्ट पढ़े। आज जैसा कि हमने कहा था, 6वें पार्ट में हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित होगा। 3 प्रमेय पढ़ करके फिर हम समरूपता से शुरू करेंगे और त्रिभुज के खंड को समाप्त होने तक कंटिन्यू रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसलिए वीडियो की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, उससे परेशान नहीं होना है। और जैसे ही ये ख़त्म होगा, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज, वैसे ही हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन के लिए हम प्रयास ये करेंगे कि हम 25 क्वेश्चन आपको पहले दे दिया करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको भेज दिया करेंगे, आप सॉल्व करेंगे और फिर उसी पर हम लोग वीडियो एक्सरसाइज करेंगे। तो आप लोग रेडी रहिए। आइए हम शुरू करते हैं प्रमेय संख्या 4 से, त्रिभुज के बचे हुए पार्ट को। प्रमेय 4 में ये कहता है कि यदि एक ही आधार और आधार के समांतर रेखा के बीच त्रिभुज बनाए जाए, एक ही आधार और आधार के समांतर रेखा के बीच त्रिभुज बनाए जाएं, तो वो सारे त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होंगे। देखिए क्या कहा इसने। चलिए हम ये मान लेते हैं कि एक आधार AB है और AB के समांतर देखो एक रेखा हमने खींच दिया CD। अब एक त्रिभुज हमने ये बनाया ABC और एक त्रिभुज देखिए हमने ये बनाया BDA और एक त्रिभुज हम इसमें और बना देते हैं और वो बना दिया हमने, ये देखिए ABE। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि त्रिभुज ABC, ABD और ABE का, तो हम देख रहे हैं कि सभी त्रिभुज का आधार एक ही है। तो देखिए यहाँ पर हम प्रमेय में सबमिट करेंगे कि यदि एक ही आधार AB और AB समांतर CD पर देखिए कौन कौन सा त्रिभुज बना है, मेरे साथ आप लोग भी बोलो, ABC, ABD और ABE हो तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ABD बराबर होगा क्षेत्रफल त्रिभुज ABE के। ओके, चलिए जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए अब एक प्रश्न देख लिया जाए इस पर कि यदि समलंब चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं, यदि क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बराबर 5 वर्ग सेमी, क्षेत्रफल त्रिभुज ADB बराबर 12 वर्ग सेमी हो, तो क्षेत्रफल त्रिभुज BOC का मान क्या होगा? आइए देखिए सवाल में क्या कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज तो आप जानते ही होंगे कि जिनकी 2 भुजाएं समांतर होती हैं। अभी चतुर्भुज में सब और डिटेल बताएंगे हम। ABCD। अब कहा कि इनके विकर्ण एक AC तथा BD। विकर्ण देखिएगा, ये AC और ये BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। कहा कि त्रिभुज AOB का मान दिया गया है 5 वर्ग सेमी और ADB पूरा मिला करके दिया गया है
12 वर्ग सेमी। चलिए इसको हम x मान लें और इसे हम y मान लें, इसे हम z मान लें। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है x बराबर 5 वर्ग सेमी और x प्लस वाई बराबर दिया गया है 12 वर्ग सेमी और वैल्यू z निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AB रेखा CD के समांतर है कि DC के, बताओ। AB रेखा CD के समांतर है कि DC के? DC के, बिल्कुल, क्योंकि A से B तो इधर D से C की बात करेंगे, समांतर है DC। और आप देखो कि इसी पर त्रिभुज ABD बना हुआ है और इसी पर ACB बना हुआ है। तो एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच बने होने के कारण त्रिभुज ABD का मान त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब बताओ ABD की वैल्यू कितनी है? ABD की वैल्यू है x प्लस वाई और ABC की वैल्यू बोलो कितनी है? x प्लस जेड। अब आप देखो x से x यहाँ पे कैंसिल हो गया, इसका आंसर है y बराबर z के, यानी जो y की वैल्यू होगी वही z की वैल्यू होगी। और यहाँ से देखिए हम बड़े आराम से देख रहे हैं कि अगर x प्लस वाई का मान 12 है और x का मान 5 है, अगर इसकी वैल्यू 5 है तो ये उधर घटाएगा 7 आएगा, और जो y का मान है देखो वही z का मान है, अतः z की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 7 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही होता है। फिर से ध्यान रखिएगा, हम अपनी निगाह को दौड़ा करके देखेंगे कि वो सारे ट्रायंगल्स जो एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच बने होंगे वो सारे के सारे क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या होंगे? बराबर होंगे। चलिए नोट करिए, और यहीं पर एक बहुत अच्छी पॉइंट मैं आपको और लिखवा देता हूँ। चले अब इसी आधार को लेकर मैं एक नोट आपको दे रहा हूँ, उसे आप लोग लिखिएगा और उसका बहुत ज़बरदस्त प्रयोग होने वाला है आगे चलकर। तो देखिएगा ये नोट, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने ये कहा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे त्रिभुज हों, मेरी बात को सुनिए, 2 या 2 से अधिक ऐसे त्रिभुज हों जिनका आधार एक सरल रेखीय हो और सारे त्रिभुजों का एक शीर्ष कॉमन बिंदु पर हो, तो उन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी आधार वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। अब मैंने क्या कहा वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने ये कहा कि ये कई त्रिभुज हैं A B C, चलिए D, बहुत ध्यान देना, एकदम स्क्रीन से आपका ध्यान नहीं हटे, बहुत यूनिक पॉइंट है ये। चल ये वो है, हमने क्या कहा? हमने कहा कि 2 या 2 से अधिक त्रिभुज, समझो बाद में लिखना, जिसका आधार सरल रेखीय हो, ठीक, और इन सारे त्रिभुजों का एक शीर्ष कॉमन बिंदु पर हो, तो जो इनका क्षेत्रफल का रेशियो होगा वही रेशियो इनके आधार का होगा। अब आप देखिए कि अगर मैं ये कह दूं कि यदि बिंदु A B C D कैसे हों? सरल रेखीय हों, एक सरल रेखा पर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रफल त्रिभुज ABO रेशियो, क्षेत्रफल त्रिभुज BCO रेशियो, क्षेत्रफल त्रिभुज ACO, आप अपने अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं, अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज
AOD का मान क्या होगा। देखिए मैंने खंड खंड में नहीं लिया, मैं सम्मिलित रूप से भी लिया इसमें। अब चलो मान लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई y है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बोलो क्या है, z है। तब सुनो क्या लिखा हमने कि अगर दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज जो एक सरल रेखा पर, जिनका बेस सरल रेखी हो और शीर्ष एक कॉमन बिंदु पर मिले हों, ऐसे सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधार वाली भुजा के अनुपात में होता है। अब जरा बताओ कि ABO का आधार बोलो क्या है, x रेशियो। BCO का आधार क्या है, y है रेशियो। ACO देखो ACO इतना बड़ा त्रिभुज ले रहा है तो आधार यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर हम क्या रखेंगे, x प्लस y रखेंगे। और फिर देखो यहाँ पर AOD यानी पूरे त्रिभुज की बात कर रहा है। तो बताओ यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आपके लिए। और इससे आप सवाल को टारगेट करेंगे, बढ़िया सवाल को, तो आप केवल इस बात को ध्यान रखना कि किसी त्रिभुज का जब आधार सरल रेखीय हो तो और एक बिंदु पर उनका शीर्ष मिला हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी आधार वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। तो इस पे आइए हम कुछ क्वेश्चन आपको करा देते हैं। आइए एक प्रश्न और देखते हैं इस पर। और दिया गया है कि दिए गए चित्र में QS SR और TR का रेशियो है 3:7:5। चलो बताओ, अगर ये वैल्यू 3 है, देखो यहाँ से यहाँ तक 7 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो बताओ ये कितना होगा, 2 होगा। अब आप ध्यान से आगे देखो, कहता है कि त्रिभुज PST, कहाँ है PST यानी इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। और इसका क्षेत्रफल बोलो कितना दिया गया है, 24 वर्ग सेमी। ठीक। और अब आपसे पूछता है कि PQS यानी इसका क्षेत्रफल प्लस PTR इसके क्षेत्रफल का योग क्या होगा। अब देखिए हमने क्या कहा, हमने कहा कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि त्रिभुज PST अपान, ध्यान देना बोर्ड पर, त्रिभुज PQS प्लस त्रिभुज PTR का अनुपात क्या होगा। तो देखो इसका आधार बोलो क्या है, PST का आधार 2 है बटे। अब इसका आधार दोनों का मिला दें तो क्या है, 3 यहाँ 5 यहाँ, अर्थात ये कितना है 8 के। और अब आप बताओ इसका क्षेत्रफल कितना है, 24। तो ये हो गया 24 बटे इनका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो चलो हम मान लेते हैं x। अब देखो कितना सरल ढंग से इसको सॉल्व कर लिया। ये कट के हो गया 4, सीधे गुणा कर दो, x का मान हो गया 96 वर्ग सेंटीमीटर। एक तरीका ये था। इसी का दूसरा पार्ट देखो हम कैसे लगा रहे हैं, बहुत ध्यान देना कि 2 बराबर 24 के 2 यूनिट बराबर बोलो कितना है, 24 के। तो हमें निकालना कितना है, ये प्लस ये यानी 5 3 8 यूनिट निकालना है। तो यहाँ से देखो ये 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 वर्ग सेमी, और 8 यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो 12 × 8 यानी 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप इसमें से किसी भी तरह से प्रयोग इसको कर सकते हैं। ये बहुत सरल सा दिख तो रहा है, लेकिन ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है क्षेत्रफल और लंबाई में कंपेयर करने का। इसी को लेकर के हमें रेशियो निकालना होता है तो हम भुजाओं का अनुपात भी निकाल सकते हैं। जैसे एक प्रश्न हम और ले लेते हैं, आइए देखते हैं। चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। और एक प्रश्न इसी पे हम और ले लें तो ध्यान रखिएगा।
और फिर मैं एक मेंस का सवाल उठाऊंगा और उसे आप लोग देखिएगा। चलिए देखिए, एक ये त्रिभुज है, बहुत केयर कर लेना, ए बी सी, और ये डी है और ये है ई। ध्यान से सुनिए, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 40 वर्ग सेमी और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 15 वर्ग सेमी और इसका क्षेत्रफल दिया गया है 20 वर्ग सेमी। और ये दिया गया है कि सी ई डी बी सरल रेखीय हैं, सरल रेखीय हों तो सी डी अनुपात डी बी क्या होगा, सी डी अनुपात डी बी क्या होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए वहाँ पे क्या था, इससे पहले हमें भुजा दे करके क्षेत्रफल का रेशियो पूछा था, वैल्यू पूछा था। यहाँ पर क्षेत्रफल दे करके भुजा कर पूछा है। अब आप बताओ सी डी कहाँ से कहाँ तक ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो, तो बोलो इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई, 35 हो गया, बोलो। और बी डी देखो यहाँ से यहाँ तक ले रहे हो, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, बोलो 40 है, बस काट दो, 5 सतह 35, 5 बटे 40, आपका आंसर आ गया कितना, 7:8 होगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आपके सामने मैंने और रखा है, और ये देखिए मेंस का सवाल है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी सी ए को डी ई एफ तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि बी डी बराबर ए बी, सी ई बराबर बी सी तथा ए एफ बराबर सी ए। यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए हो, यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ए हो, तो हमें डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, 7A, 4A, 5A, 6A। तो आइए ज़रा इस डायग्राम को ध्यान से देखा जाए कि इसको हम कैसे बना रहे हैं, केयर करिएगा। देखिए त्रिभुज ABC बोला है, तो हमने A ले लिया, B ले लिया, C ले लिया, कि भुजा AB को D तक बढ़ाया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना सभी लोग, AB को बढ़ाने के लिए कह रहा है तो A से B की ओर बढ़ाएंगे, और कहाँ तक बढ़ाएंगे भाई, D तक। फिर देखो किसको कहा, BC को, BC इधर की ओर बढ़ाएंगे, बताओ कहाँ तक बढ़ाएंगे, E तक। और फिर क्या बोला है, CA, AC नहीं, CA इधर बढ़ाएंगे, और बोलो कहाँ तक बढ़ाएंगे, F तक। ठीक, इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BD की लंबाई AB के बराबर है, यानी ये वाली लंबाई बराबर है, और CE BC के बराबर है। CE देखो ये लंबाई है, मैं इसको डबल लाइन से कर रहा हूँ, तो इसे भी डबल लाइन से कर देंगे, BC के बराबर है, और AF ये इसको मैं 3 लाइन से कर रहा हूँ, बराबर है किसके, CA के, यानी इसके बराबर है। और दे रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल A है, यानी इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल A है, तो हमें DEF निकालना है। DEF का मतलब है कि हमें मिलाना पड़ेगा। देखो DEF, इस त्रिभुज को निकालना है। थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखिएगा आप लोग, सवाल तो थोड़ा सा टिपिकल बन गया है, लेकिन आइए देखिए, हम करते ये हैं कि इसको हम यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। बोर्ड पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि लिखेंगे नहीं, इसी में समझाएंगे। मिला दिया। अब जरा गौर करिए सारे लोग, देखो इस त्रिभुज की मैं बात करूँ ACE, तो आधार क्या है, EC है, और इस त्रिभुज की बात करूं तो आधार देखो CB है, सरल रेखा में है कि नहीं है, है। और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का शीर्ष देखो कहाँ मिल रहा है, A पर मिल रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब त्रिभुज के आधार सरल रेखा पर हो
तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी लंबाई के अनुपात के बराबर होगा। तो जितनी लंबाई ये है उतनी ये है, तो अगर ये ए है तो बताओ इसका भी क्षेत्रफल बोलो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे देखो, इसको देखना, अब सी ए एफ को देखो, तो यहाँ से देखो ये स्ट्रेट लाइन है, देखना मैं पेन चला रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, ये देखो, और इस त्रिभुज एफ ए ई और सी ए ई का शीर्ष बिंदु ई पर मिल रहा है, तो बताओ इनके और इनके क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो भुजा का अनुपात है, और दोनों भुजाएं बराबर है तो अनुपात 1:1 का है। इसका मतलब अगर ये ए है तो ये भी क्षेत्रफल बोलो कितना होगा, ए होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये देखो, एकदम ध्यान रहा यहाँ पर कि ए बी डी देखो ये एक सरल रेखा है, और यहाँ से त्रिभुज देखो ए बी ई, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और त्रिभुज बी कहाँ तक नहीं दिख रहा, चित्र दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा चलिए बालकों, फिगर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था इसलिए इसको फिगर फिर से ड्रा करना पड़ा। और आइए अब हम इसको समझते हैं, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें ए दिया हुआ है और डी ई एफ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हमने क्या किया है कि हमने यहाँ से इसको मिला करके बांट दिया है। अब आप ये देखो कि यहाँ पर देखना, ई सी रेखा और सी बी रेखा एकदम सरल है, और ए बिंदु जो है यहाँ पर इस त्रिभुज का भी शीर्ष है और इस त्रिभुज का भी शीर्ष है, तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह अनुपात इनके आधार वाली भुजा के बराबर होगा। और यहाँ दे रखा है कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है ई सी के, देखो यहाँ दिया है ई सी बराबर है बी सी के, और यहाँ से देखो दिया है ए बी बराबर है बी डी के, और यहाँ से दिया है ए एफ बराबर है ए सी के। तो बताओ अगर ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल इसके अनुपात में बटेगा और भुजा बराबर है, तो निश्चित है कि अगर ये क्षेत्रफल ए है तो इतने का क्षेत्रफल भी बोलो क्या होगा, ए होगा। अब आगे देखिए, अब हम इसी बात को हम इस रेखा पर दोहरा रहे हैं, इस पर देखो मैं दोहरा रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है और ये वाला शीर्ष इस त्रिभुज का भी शीर्ष है, ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज का भी शीर्ष है और ई ए एफ का भी शीर्ष है। निश्चित है इनका और इनका क्षेत्रफल इनके आधार के अनुपात में होगा, आधार बराबर है, अतः इसका भी क्षेत्रफल बोलो क्या होगा, ए होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल इसका, अब हम यही बात यहाँ दोहरा देते हैं इस लाइन पर, बहुत केयर करना, इस लाइन पर देखो, इस लाइन पर दोहराते हैं तो आप इस त्रिभुज को न देखिएगा, इतने को देखिए, और इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, इसको देखिए। अब बताओ कि एक ही आधार और शीर्ष देखो यहाँ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ई बी डी का क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना ई बी ए का क्षेत्रफल होगा, और ई बी ए का क्षेत्रफल ए और ए मिलकर 2a है, तो बताओ इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। चलिए अब हम इस लाइन को पूरा कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब चलिए ज़रा हम इधर की तरफ चलते हैं, और अब आप देखो यहाँ पर बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको कि अगर मैं यही काम यहाँ कर दूँ, यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, यहाँ से ला करके ये यहाँ से इसको ला करके मैंने मिला दिया, बहुत ध्यान से समझ लेना इसको। देखो अगर मैंने इसको मिला दिया तो देखिएगा इसी रेखा पर एफ सी रेखा पर सी ए बराबर है ए एफ के, तेरा है ना, और ये शीर्ष कॉमन है, तो अगर ये ए है तो बोलो ये कितना होगा, ए होगा। और फिर देखो इसी रेखा पर बी डी बराबर है ए बी के, और यह शीर्ष कॉमन है इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का, अगर ये ए है तो ये भी बोलो कितना होगा, ए होगा। अब इस प्रकार से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें
तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल होगा कुल कितना ए आपको दिखाई दे रहा है। ये तो ए नाम वाला है, ध्यान रखिएगा। ये एरिया है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो काउंट कर लो, 1 2 4 5 6 7, यानी इसका मान हो जाएगा, बोलो कितना, 7A। और इस तरह से आपका पहला ऑप्शन सही होता है। ठीक है। और अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो इसे आप वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके इसको देख लीजिएगा। बस ये ध्यान रखना कि सरल रेखा होना चाहिए त्रिभुज की आधार और शीर्ष एक बिंदु पर होना चाहिए, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनके आधारों के अनुपात के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम अगले प्रमेय की ओर चलें। अगला प्रमेय ये कहता है कि अगर एक ही आधार और आधार के समांतर रेखा पर त्रिभुज बने और उसी आधार उसी समांतर रेखा पर समांतर चतुर्भुज बने, तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वह समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। देखिए क्या कहा प्रमेय में। प्रमेय में कहा कि एक ही आधार AB और AB के समांतर एक रेखा हम ले लें CD और इस पर हम बनाएं एक त्रिभुज। ठीक है। और इसी आधार और इसी समांतर रेखा पर बनाएं एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। ये देखिएगा, तब कहता है कि जो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यह समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। यानी प्रमेय के अनुसार देखिए क्या है। प्रमेय ये कहा कि एक ही आधार AB और समांतर रेखा CD पर त्रिभुज ABC तथा पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज ABDE बने हों तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC आधा होगा क्षेत्रफल पैरेललोग्राम ABDE के। नोट कर लीजिए इसको। ध्यान रहे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो पैरेललोग्राम के क्षेत्रफल का आधा होगा। पैरेललोग्राम में आपका वर्ग भी आ जाएगा, आयत भी आ जाएगा, समचतुर्भुज भी आएगा, समांतर भी आएगा। लेकिन शर्त है कि उनका आधार एक होना चाहिए और दोनों आधार और आधार के समांतर रेखा के मध्य होना चाहिए या समांतर रेखा पर होने चाहिए। चलिए नोट करिए और एक प्रमेय जल्दी से और देखा जाए। इसका रब कर दूं, ठीक। थोड़ी सी व्यवस्था कमज़ोर है, सिस्टम छोटे से बोर्ड पे करना पड़ रहा है, इसलिए बहुत छोटे छोटे डायग्राम को लेना पड़ेगा इस पर। अब देखिए प्रमेय संख्या 6, ध्यान से सुनिएगा। ये प्रमेय में क्या कहा। प्रमेय में ये कहा कि एक ही आधार और आधार के समांतर रेखा पर जितने भी समांतर चतुर्भुज बनाए जाएंगे वो सारे के सारे चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये कहा कि अगर हम एक आधार ले लें ये AB और एक आधार यहाँ से ले लें हम AC। अब देखो इस पर हम पैरेललोग्राम बना दें और एक पैरेललोग्राम हम इधर से भी ऐसे बना दें। चलिए E, ध्यान रखिएगा एक पैरेललोग्राम जो हमने बना रखा है उसको हम थोड़ा सा डॉटेड कर दे रहे हैं। ये हम इसकी बात कर रहे हैं।
इस पैरेललोग्राम की मैं बात कर रहा हूं और एक पैरेललोग्राम को मैं ब्लू लाइन से कर देता हूं। ये चलिए देखिए यहाँ क्या कहता है, प्रमेय में कहा कि एक ही आधार AB और AB समांतर ABCDE, यहाँ पे हमें F रख लेना चाहिए। एक ही आधार AB और AB समांतर FC के या पर पैरेललोग्राम ABDF तथा पैरेललोग्राम ABCE हो, चाहे जितने पैरेललोग्राम बनाए जाएं वो क्षेत्रफल में आपस में बराबर होंगे। तो क्षेत्रफल पैरेललोग्राम ABDF बराबर होगा क्षेत्रफल पैरेललोग्राम ABCE के। यानी ये आप ध्यान रखना कि अगर एक ही आधार और आधार के समांतर रेखा पर दो या दो से अधिक पैरेललोग्राम बनाए जाएं, चाहे जितने बनाए जाएं, तो वो सारे के सारे पैरेललोग्राम क्षेत्रफल में क्या होंगे, समान होंगे। यहाँ तक हम लोगों ने प्रमेय पढ़ा और आज क्षेत्रफल पे ही तो पूरी तरह से फोकस था। हालांकि क्षेत्रफल चैप्टर नहीं है, ये क्षेत्रफल चैप्टर काफ़ी विस्तृत अभी हम पढ़ेंगे आगे चल करके, एप्लीकेशन है, यूज करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात मुझे और कहना है कि आप लोग थोड़ा सा इसको अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कराइए ताकि हमें ऑनलाइन पढ़ाने की भी स्थिति आ सके और हम आपको ऑनलाइन भी रेगुलर क्लास दे सकें। क्लास मेरा रेगुलर हो, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को भी प्रयास करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे जो कुछ भी मैं प्रयास कर रहा हूं समझाने का। आपको मैं शुरू में भी बता चुका हूं कि ये कहीं पर व्यावसायिक रूप से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। ये मोबाइल से कमरे के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, एक छोटे से बोर्ड के टुकड़े पर, तो थोड़ी समस्याएं आएंगी। लेकिन हमारा मकसद पढ़ाई की होनी चाहिए, हमें जानकारी की होनी चाहिए, हमें बहुत व्यवस्थित ढंग से रिकॉर्डिंग हो, ऐसी कोई मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है इसकी। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अच्छी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, टॉपिक भी अच्छे अच्छे मिलेंगे। बस रेगुलर आप रहिए, कोशिश करिए कि चैनल का प्रसार हो, अधिक से अधिक लोग पढ़ें, इसका लाभ लें। और मैंने आपसे कहा भी था कि मैं मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूं कि आपको देता चलूं, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि क्लास जैसा तो नहीं हो सकता, प्रयास करने के बाद भी नहीं हो सकता, क्योंकि क्लास का एक बहुत विस्तार रूप होता है। 2-2 घंटे के एक क्लास होते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि नहीं हो पा रहा है, या वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर उसको अपलोड करना काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो फिर भी मैं आपको मैक्सिमम जानकारी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, सहयोग की दृष्टि से आप पढ़िए और मैं उत्साह के साथ आपको पढ़ाता रहूं। कमेंट आप लोग ज़रूर किया करो यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। आपको समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करो, और क्या करना चाहते हो वो भी कमेंट करो। देखो बहुत जल्दी मैं अंगणित का पोर्शन भी शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ यहीं पर कि जैसे ही ये हमारा ज्योमेट्री का पोर्शन यानी बहुभुज तक ख़त्म होगा, प्रैक्टिस पेपर हम डालना शुरू कर देंगे। तो आप तैयार रहिए, मैं पूरी तैयारी के साथ हूँ, आपके साथ पूरी सहयोग के लिए हूँ। बस आप भी मेरा सहयोग बनाए रखिए। ओके, नमस्कार।